हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका रेले का नियम। क्या होता है रेले का नियम? आज के इस वीडियो में समझेंगे कि लॉर्ड जो रेले हैं उन्होंने अपना नियम क्या दिया है। ठीक है, तो प्रकीर्णन के संबंध में लॉर्ड रेले ने अपना नियम प्रस्तुत किया है। किसके संबंध में? प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में लॉर्ड रेले ने अपना नियम प्रस्तुत किया है। तो क्या नियम दिया है, तो चलिए बात कर लें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो ये मान लीजिए एक प्रकाश स्रोत कह लीजिए, या मान लीजिए सूर्य है। क्या सूर्य तो सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है ना। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत है। अब इससे जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश भैया किस प्रकार चलता है? प्रकाश जो चलता है वो श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। प्रकाश किस प्रकार चलता है? श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। कहीं पर अधिकतम होगा मान, कहीं पे न्यूनतम होगा, मतलब ऊपर से नीचे उसके दो चक्कर के पर एक मान होगा। ठीक है, तो प्रकाश श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है। अब जब ये किसी वायुमंडल के कोई भी कण, अब कण कौन से होते हैं? धूल, धुआं या वाष्प हो गई आपकी। कण कौन कौन से होते हैं? धूल, धुआं, वाष्प जैसे कण होते हैं। ठीक है, इनसे जब प्रकाश टकराता है तो क्या होता है? इसका प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश का। अब प्रकीर्णन किस प्रकार होगा? जब मान लीजिए कोई कण है, कोई छेद है, मान लीजिए उससे प्रकाश जा रहा है। देखा होगा आपने नॉर्मली अपने घर पे, जैसे कोई छेद है, आपने देखा होगा बचपन में स्कूलों में ज्यादा देखने को मिलता था। ठीक है, तो छेद से जब प्रकाश जाता है तो चारों तरफ फैल जाता है, फैलता है ना, फैलाव के रूप में प्रकाश आता है। तो वही काम यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे एक हमने क्या लिया है? अणु लिया है या कण लिया है, तो उससे प्रकाश जा रहा है तो उसका हो गया, जब छेद से टकराएगा तो उसका फैलाव हो जाएगा, चारों तरफ प्रकाश फैलने लगता है। और इसी फैलाव के कारण हम क्या कहेंगे इसको? कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। क्या कहेंगे? कि प्रकाश प्रकीर्णित हो गया भैया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। ठीक है, और इसी प्रकीर्णन के संबंध में लॉर्ड रेले ने अपना नियम दिया है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश जाता है और किसी कण, जैसे धूल का भी हो सकता है, धुआं का भी हो सकता है, वाष्प का भी हो सकता है, पानी की बूंदों का भी हो सकता है, उससे जब टकराता है तो जो प्रकाश है उसका क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपने देखा क्या था कि हमने जब प्रिज्म लिया था और प्रिज्म से आपतित प्रकाश की किरण गई थी तो वो 7 रंगों में विभक्त हो गई थी। कितने रंगों में विभक्त हो गई थी? 7 रंगों में विभक्त हो गई थी। ठीक, तो वो 7 रंग किस प्रकार थे? रॉय जी बी आई वी, रॉय जी बी आई वी, इस ये क्रम था आपका ऊपर से नीचे तक के रंगों का। रॉय जी बी आई वी ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप बैंगनी रंग के प्रकाश से लेंगे तो फॉर्मूला बदल जाएगा, विब ग्योर हो जाएगा, नीचे से ऊपर तक का। और रॉय जी बी आई वी क्या है? ऊपर से नीचे तक के प्रकाश का फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है 7 रंग। ठीक है, तो और बैंगनी रंग में प्रकीर्णन किस प्रकार होगा? बैंगनी रंग यानी आकाश हमें नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, मान लीजिए ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी तो भाई बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। अब इससे जो सूर्य की जो किरणें आती हैं पृथ्वी से टकराएंगी, तो भाई पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सूर्य की किरणों का फैलाव बहुत ज़्यादा होगा। जब फैलाव ज़्यादा होगा तो भैया, जब फैलाव ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तो इसका विचलन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी कारण से जब प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो आकाश हमें नीला दिखाई देगा। और रात में भैया हमें आसमान क्या होता है? काला दिखाई देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ ही नहीं पाता, रात में तो सूरज नहीं निकलता। तो इसी कारण से हमें क्या होता है? इसका ना प्रकीर्णन होगा और आसमान हमें काला दिखाई देगा। ठीक, तो क्लियर हो गया नीला और काला। तो चलिए बात कर ले अब रेले का नियम क्या होता है। रेले ने क्या प्रकीर्णन संबंधी नियम दिया? तो रेले ने जो नियम दिया है, प्रकीर्णित प्रकाश का मान, प्रकीर्णित हुए प्रकाश का मान तरंग दैर्घ्य के, प्रकीर्णित हुए प्रकाश का मान उसकी तरंग दैर्घ्य के, प्रकाश की तीव्रता के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णित प्रकाश का मान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तीव्रता के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए सूरज है। अब सूरज से प्रकाश गया, अणु से टकराया, फैलाव हुआ, प्रकाश प्रकीर्णित हो गया। इतना तो सबको पता है कि प्रकाश किस प्रकार प्रकीर्णित होता है।
ठीक, तो प्रकाश का जब फैलाव हुआ, प्रकाश प्रकीर्णित हो गया। तो जब प्रकीर्णित होगा, जहां जहां पे उसका फैलाव होगा तो अलग अलग कंडीशन से प्रकाश जाएगा। कहीं कहीं पे श्रृंग और गर्त ज्यादा होंगे, कहीं कहीं पे प्रकाश सीधा निकल जाएगा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा राउंड होके निकलेगा, और कहीं कहीं बिल्कुल भी एकदम हल्का सा एक बार राउंड होगा और फिर निकल जाएगा। अलग अलग कंडीशन में प्रकाश प्रकीर्णित होकर निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रकीर्णित प्रकाश का मान एक विशेष तरंग दैर्घ्य, इनमें से हम कोई भी एक विशेष तरंग का मान ले लेंगे। वो क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जिस भी हम विशेष तरंग दैर्घ्य का मान लेंगे उसकी जो चतुर्थ घात होगी, उसकी चतुर्थ घात प्रकाश की तीव्रता के, जो भी प्रकाश, जिस प्रकाश की तीव्रता से प्रकाश जा रहा था और जो प्रकाश प्रकीर्णित हुआ है, उसका जो फैलाव से जा रही थी किरणें, तो उसकी जो हम तरंग दैर्घ्य लेंगे उसके चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात, समझ में आया, चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सबसे पहले समझ ले अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। ए प्रोपोर्शनल बी है तो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, ए प्रोपोर्शनल 1/b, ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समझ में आया अनुक्रमान व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब अगर हम कह दें कि यदि तरंग दैर्घ्य, यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और जो प्रकाश की तीव्रता है वो क्या है, आई है। यदि हम कह दें कि यदि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा और प्रकाश की तीव्रता आई है, तब प्रकीर्णित प्रकाश का मान क्या हो जाएगा। यदि लैम्डा तरंग दैर्घ्य तथा प्रकाश की तीव्रता आई है, तब प्रकीर्णित प्रकाश का मान क्या हो जाएगा। तो सारा जवाब आपकी डेफिनेशन में छुपा है। प्रकीर्णित प्रकाश का मान तरंग दैर्घ्य की तीव्रता को हम आई से व्यक्त करते हैं। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती, तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। अभी आपको बताया कि व्युत्क्रमानुपाती को 1/, में करते हैं, तो आई प्रोपोर्शनल टू 1/, लैम्डा की घात 4 हो जाएगा। ये किसका नियम आया भैया, रेले का नियम। रेले का नियम क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई का मान तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये फॉर्मूला आ चुका है रेले का। तो सबसे पहले बात कर ले कि किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और किस प्रकाश की कम होती है। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ट्रैफिक लाइटें हम लाल क्यों लगाते हैं, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। तो सबसे पहले बात कर लें कि जो आपका जो प्रिज्म से प्रकीर्णित प्रकाश है उसके लिए फॉर्मूला होता है विबग्योर और बैजानी हपी नाला। ये फॉर्मूला है, इससे आपको सब कुछ सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर ले, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी प्रकीर्णन उसका अधिक होगा। तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कम होती है। क्यों कम होती है, बैंगनी रंग का जो प्रकाश है वो मान लीजिए सूर्य से तुलना कीजिए, पृथ्वी पर जब आता है तो पृथ्वी बड़ी है, सूरज से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पे वो बहुत कम मात्रा में आता है। पृथ्वी का जो आकार है वो बहुत बड़ा है, तो किरणों का फैलाव अधिक होता है। किरणों का फैलाव अधिक होगा भाई, तरंग दैर्घ्य कम होगी, किरणों का फैलाव अधिक होगा, प्रकीर्णन भी उसका अधिक होगा जब पृथ्वी बहुत बड़ी है। और लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तत्व छोटा होता है, तो प्रकीर्णन भी कम होगा। तो आई होप आपको लॉर्ड रेले का नियम समझ में आया। समझ में आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।